Morning student, welcome to GIA guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both GIA, going to continue the session of complex number and quadratic equation, class 11th algebra. देखिए अब तक जितने भी सेशंस हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसमें मैं कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा था, लेकिन अब इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम लोग इंटर कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं जो भी पढ़ना था हमारे सिलेबस में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन, इमेजिनरी नंबर के बारे में, फॉर्म के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, उसके अलजेब्रा और उसके मॉडुलस आर्गुमेंट, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जा चुकी है। लेकिन अब हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कुछ बातों की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो अब हम लोग ये जाने कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अधिक से अधिक उतने ही रूट्स हो सकते हैं जितना कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री है। बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल, एक सिंपल सी पॉलिनोमियल की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां की ए और बी रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही कि दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इसी तरह से एक और पॉलिनोमियल मान लीजिए लिखते हैं ए एक्स क्यू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं पॉलिनोमियल्स के। पहला एग्जाम्पल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा एग्जाम्पल आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो आप देखिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, अगर इन पॉलिनोमियल्स को हम 0 से इक्वेट कर दें, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल ये है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है और हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तब ये क्या बन गया? तब ये लीनियर पॉलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गया। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको हम 0 से इक्वेट कर दिए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। और इसी तरह से इस पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे? अधिक से अधिक कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के? तो जितना उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का 1 डिग्री होता है तो 1 से अधिक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो 2 से ज्यादा इसके सॉल्यूशन संभव नहीं है। और इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 सॉल्यूशन होंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसमें 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कि ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज एट द मोस्ट n रूट्स। यानी कहने का मतलब है कि किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसमें डिग्री के आधार पर ही उसका नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है, क्योंकि उससे ज्यादा उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है। चलिए अब हम लोग अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और हम लोग को आज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट। यानी हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो
जहां पर कि ए बी सी हमारा रियल नंबर होता है और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और आपने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है, जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। तो हम लोग 10th क्लास में ये तीनों तरह के मेथड्स को पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को बेसिकली बात करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के बारे में। तो देखिए हम कैसा सॉल्यूशन निकालते हैं इस तरह के इक्वेशन का, एक बार ये भी देख लेते हैं। यानी हमारा हेडिंग होगा सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हम लोग सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारा यही है। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। देखिए प्लस सी था, उस साइड में चला गया, माइनस सी हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इसके टर्म का जो पहला जो टर्म है इसका कोफिशिएंट यूनिटी बनाना चाहेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना चाहेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 1 कैसे आएगा, जब इसमें हम a से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब भी करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या, डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स में a से डिवाइड करते हैं। a से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इस तरह से हो गया। अब देखिए हम चाहते हैं इसको, ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, इसको हम चाहते हैं इस फॉर्मेट में लिखना। किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को। तो ठीक है, एक ये हम एक्स स्क्वायर को तो लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और प्लस इसको अगर हम 2ab के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू, अब यहाँ पर क्या पुट किया जाना चाहिए ताकि b बटा ए इंटू एक्स आए। तो चलिए हम यहाँ पर b अपॉन 2a कर देते हैं, क्योंकि b बटा 2a करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर b बाई ए इंटू एक्स आ ही जाएगा इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में तो आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, इसमें b स्क्वायर नहीं है। तो अगर इस पूरे टर्म को हम अगर b सपोज करें तो क्या होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर हम दोनों तरफ जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं इसमें, एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड में हम b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है। अब देखिए क्या होगा इससे, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या होता है इसके बाद, अब यहाँ से हमारा इस साइड जो है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस साइड में क्या लिख सकते हैं, तो इस साइड में लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो है, यहाँ से आप 4a स्क्वायर को अगर कॉमन एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में a से डिवाइड पड़ेगा तो 4a आएगा, इसी से मल्टीप्लाई होके 4ac चला आएगा। और यहाँ से देखिए x प्लस बी बाई 2a जो है ये बराबर आ जाएगा फिर इसका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, इसका रूट तो पूरा निकलेगा नहीं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देते हैं, और नीचे यहाँ पर 4a स्क्वायर का रूट निकलेगा b है। चूंकि अब स्क्वायर रूट है तो आगे प्लस माइनस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यही है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए यहां से एक चीज और क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको कहा था कि किसी भी इक्वेशन के, पॉलिनोमियल इक्वेशन के उतने ही रूट्स हो सकते हैं अधिक से अधिक जितना उसका डिग्री है। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 रूट्स कौन कौन से हो गए। एक रूट आपका हो गया x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा रूट आपका हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस तरह से हमारा 2 रूट्स आ गया, है ना। एक रूट ये आ गया और एक रूट ये आ गया। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ जिस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब जरा सा हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा आ रहा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसमें आप देख लीजिए कि ये रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है, रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो क्या है, रूट के अंदर का क्वांटिटी हमारा है बी स्क्वायर माइनस, रूट के अंदर का क्वांटिटी हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा। आपने पढ़ा है कि जब इस रूट के अंदर का क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाएगा तब वो रियल नंबर नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यानी हम लोग अगर पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लेक्स कब हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स तब हो जाएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसको डी से डिनोट करते हैं। ये डिस्क्रिमिनांट होता है और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, वो तब होगा जब उसका डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो या नेगेटिव हो। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है, यानी डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव हो या 0 हो, यानी नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, तो अब रूट्स रियल होगा। यानी दिस इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। कब होते हैं, जब d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट की बात चूंकि हम लोग कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्लाइड को आप देख करके भी समझ सकते हैं। देखिए ये स्लाइड क्या शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है कि डिस्क्रिमिनांट जो हम लोग बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, एक बार ग्रेटर देन 0 दिखाया गया है, एक बार इक्वल टू 0 दिखाया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो इन दोनों केसेज में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। आप देख लीजिए कि ये दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोलिक शेप का होता है, और देखिए कि ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उतने रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 रूट्स इसका एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या है, ये डिस्क्रिमिनांट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है अपॉन 2 है। तो यहाँ पर 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। लेकिन तब क्या होगा जब डिस्क्रिमिनांट जो है 0 के बराबर हो, क्योंकि अगर माइनस बी प्लस माइनस अगर 0 करते हैं तो किसी चीज में 0 जोड़ो या घटाओ बात तो वही होगा। तो यानी दोनों रूट्स जो है इसके सेम हो जाएंगे। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर है तो इसका दोनों रूट्स जो होगा वो सेम होगा। तो आप देखिए यहाँ ग्राफ जो दिखाया जा रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तब तो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका वजह क्या है, तो इसका वजह यह है कि इसका दोनों रूट्स जो है रिपीटेड है, यानी 2 रूट जो है वो डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम ही है। इसलिए ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी दोनों रूट्स इसके रिपीटेड हैं। लेकिन अब जरा तीसरे केस पर हम आते हैं, तो तीसरे केस में क्या है, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। तो यहां लिखा हुआ है नो रियल रूट्स।
10th क्लास तक हम लोग बोलते थे कि नो रियल रूट्स, क्योंकि 10th क्लास तक हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़े थे। लेकिन अब चूंकि हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं और हम जान चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करता है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स रियल नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो यहां पर है कि रूट्स रियल नहीं है, इसलिए ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इस ग्राफ के माध्यम से आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसमें भी थोड़ा देख लें। इस स्लाइड को आप देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो 2 सॉल्यूशंस होगा, 2 एक्स इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है डिस्क्रिमिनेंट तो 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ जो है एक ही इंटरसेप्ट बनाएगा, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन। तो यहां कहने का सेंस है कि नो सॉल्यूशन तो हम बोल रहे हैं, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। देख लीजिए एक और स्लाइड के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो आपका रूट्स निकाला गया है। यही फॉर्मूला है जो आप फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से बनाया गया। तो देखिए -1 और 3 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर अगर 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो ये 3 पे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और इधर देखिए ये -1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ 2 सोल्यूशन आ रहा है। इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पर रिपीटेड रूट है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो दोनों सॉल्यूशन सेम है। तो देखिए 1, 2 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए कि चूंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रियल एक्सिस पर तो वो सॉल्यूशन होगा नहीं, इसलिए ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो आई थिंक ग्राफिकली यू हैव लर्न कि किस कंडीशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और किस कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्योंकि हम लोग को देखिए हम लोग को ज्यादा आज फोकस करना है कॉम्प्लेक्स रूट पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, वो 10th क्लास का सिलेबस था। अब 11th क्लास के सिलेबस में हम इंटर कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग अब कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करेंगे। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्योंकि जब तक आप मैथ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बनाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैथ में बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी के बुक से आप टेक्स्ट बुक से जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा एक पहला इक्वेशन है, इसमें हमको सॉल्व करना है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हमको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो हम बिना फॉर्मूला लगाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे जब, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सिंपली अगर हमको सॉल्व करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर 0 के बराबर है तो हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो -3 के बराबर आ गया। तो यहाँ जो एक्स का वैल्यू होगा वो रूट अंडर -3 होगा। और आपको पता है कि जब निगेटिव नंबर के ऊपर रूट्स रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो इमेजिनरी रूट्स है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 3, और इसको अलग करके -1 इंटू रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 3, और इसको तो हम आयोटा लिखते हैं, तो यहाँ 3 आयोटा आएगा। लेकिन अब देखिए कि जब किसी चीज का अगर रूट लगता है तो प्लस माइनस आगे आ जाता है, तो हर जगह प्लस माइनस आ गया है आगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस आयोटा रूट 3। तो देखिए यहाँ पर 2 सोल्यूशन निकला, आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा रूट 3। देखिए 2 सोल्यूशन यहाँ पर हमारे निकल के आ गए। तो ये जो दोनों सोल्यूशन है, ये दोनों कैसे सोल्यूशन है, तो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। क्लियर हो गया, ये बिना फॉर्मूला लगाए ही बन गया। लेकिन अगला जो क्वेश्चन हम अब ले रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है अब हम लोग को, ठीक है।
तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 उससे इक्वेट करें तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू कितना है 3 है और c का वैल्यू कितना है तो 9 है। इसलिए हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 9 यानी 3 तिया 9 और माइनस 36 हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस 27 आ गया, माइनस 27 आ गया। और चूंकि माइनस 27 लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट चूंकि लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। देखेंगे कि सिंस यहाँ पर d लेस देन 0 है सो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रूट जब एग्जिस्ट करेगा तो x बराबर आप फॉर्मूला लगाइए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो देखिए माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 3, बी का वैल्यू 3 है माइनस 3 हो जाएगा और प्लस माइनस इसका वैल्यू हमने माइनस 27 निकाल लिया है और इसका वैल्यू 2 × 1। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया माइनस 3 और हम लोग क्या लिख सकते हैं 27 जो है इसको 3 × 3 करेंगे तो 3√3 आएगा और चूंकि -1 लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा 3√3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो हमारा देखिए यहाँ से 2 सॉल्यूशन तो निकल गए। एक सॉल्यूशन आपका हो गया -3/2 प्लस आयोटा 3√3, एक सॉल्यूशन हमारा आएगा -3/2 प्लस आयोटा 3√3 और दूसरा सॉल्यूशन हो गया -3/2 माइनस आयोटा 3√3। तो इस तरह से हमारे 2 सॉल्यूशंस निकल करके आ गए। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स रूट्स को निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसी आधार पे आप अपने टेक्स्ट बुक से बना सकते हैं। वैसे मैंने होमवर्क भी आप लोगों को दिया है इस पर आधारित प्रश्नों के। तो देखिए अब जो है हम एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 अगर है 9x स्क्वायर और प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो देख लीजिए यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 9 है, b का वैल्यू हमारा 10 है और c का वैल्यू हमारा यहाँ पर 3 है। इसलिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह आपका हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 गुने 3 यानी यहाँ पर आ गया 100 माइनस ये आपका आ गया 108 और घटने के बाद -8 आया जो कि लेस देन 0 है। फिर से देख लीजिए कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -8 निकल के आया, नेगेटिव निकल के आया। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस d का वैल्यू लेस देन 0 है सो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट। देखिए अगर d का वैल्यू लेस देन 0 नहीं आता, ग्रेटर देन 0 आता या इक्वल टू 0 आता तब तो हम वहां पे कहते हैं कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है। बट चूंकि d का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा -10 प्लस माइनस रूट ओवर -8 अपॉन 2 × 9। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा -10। अब देखिए 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो पूरा निकलेगा नहीं तो 2√2 आएगा और चूंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो ये होगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा 2√2 अपॉन यहाँ से आपका हो जाएगा 18, है ना। और यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम 2 को कॉमन कर लें तो 2 को कॉमन करने पर क्या बचेगा -5 प्लस माइनस आयोटा √2 अपॉन 18 है, 9 बार में कट जाएगा। तो देखिए 2 रूट्स आपका आ गया -5/9 प्लस √2/9 आयोटा इंटू √2/9। एक सोल्यूशन तो ये आ गया और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा -5/9 माइनस आयोटा इंटू √2/9। देखिए ये 2 सोल्यूशन आपका निकल के आ गया, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 एग्जांपल्स के माध्यम से बता दिया है कि आप किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज इस सेशन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। बिल्कुल नया चीज है, हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले हमको प्रोसीड्यूर जानना होगा कि व्हाट विल बी द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होगा जिसकी सहायता से हम एक जनरल प्रोसेस की बात करेंगे। एक जनरल प्रोसेस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं।
अब जो हमारा जो अब प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए जूनियर क्लासेस से 7 से 8 से ही हम लोग स्क्वायर रूट तो निकाल ही रहे हैं। तो स्क्वायर रूट जब हम लोग रियल नंबर का निकालते हैं तो रियल नंबर आता है, तो उसी तरह से जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक हम इसका वैल्यू निकालते हैं। टू इवेल्युएट, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। देखिए हमारा समस्या यही है, हमारा प्रॉब्लम यही है कि रूट अंडर a प्लस आयोटा b, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए प्रोसेस जो है आप ध्यान से अगर देख के समझ लीजिएगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर ऐसा करते हैं, लेट रूट ओवर a प्लस आयोटा b जो है इसको हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। देखिए हम लोग मान ले रहे हैं कि a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसको हम लोग मान रहे हैं x प्लस आयोटा y। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा रूट निकल जाए, तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो हम लोग ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर करने पर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा हमारा। और देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस आयोटा b बराबर हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा y, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक, देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा आयोटा इंटू 2xy। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अगर हम कंपेयर करें दोनों साइड में, हम तो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड्स में हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपको पढ़ाए हैं हम कि दो रियल नंबर को कैसे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को। तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो a के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए a के बराबर आएगा, ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी रियल पार्ट है और इधर a भी रियल पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो a आ जाएगा। और आपका या 2xy इधर इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट b है, तो आपका 2xy का वैल्यू जो है वो b आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर दो चीज प्राप्त कर लिए, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b का वैल्यू आ गया आपका 2xy। अब देखिए आप एक आइडेंटिटी यहां पर कंसिडर कर सकते हैं, एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जब इसकी विश्वसनीयता को जांचना है तो दोनों साइड को सॉल्व करके देख लीजिएगा, एकदम रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया निकला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर। और देखिए ये क्या है, ये
4x² बाई स्क्वायर क्या है, 2x बाई का होल स्क्वायर है, तो 2x बाई का वैल्यू क्या है, b है, तो हम इसको b² कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका यहां पर जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आ गया, यहां से x² प्लस y² का वैल्यू भी निकल के आ गया हमारा। तो देखिए यहां से हमारा x² प्लस y² का वैल्यू आ गया, x² प्लस y² का वैल्यू आ गया। यहां पर तो हम लोग प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, है ना, चूंकि आप चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, रहने देते हैं अभी फिलहाल। चलिए यहाँ तक कैसे है। अब यहाँ पर देखिए हमारा x² प्लस y² का वैल्यू ये है और x² प्लस y² का वैल्यू हम ये निकाले हैं और x² माइनस y² का वैल्यू ये निकाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हमने तो अब इसको नहीं, ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 तो हम लोग मान चुके थे, इसको 3 माना था। चलिए ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, x² प्लस y² का वैल्यू हमारा कितना है, तो a² प्लस b² का अंडर रूट है और x² माइनस y² का वैल्यू क्या है हमारा, a है। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड करने पर क्या आएगा, y² प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2x² बराबर आ जाएगा a प्लस रूट अंडर a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x² का वैल्यू क्या आ गया, x² का वैल्यू आ गया हाफ इंटू a प्लस रूट अंडर a² प्लस b², ये आ गया x² का वैल्यू हमारा ये आ गया। तो अब हमारा x² का वैल्यू निकला, अगर हम लोग y² का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, y² का वैल्यू निकालने के लिए जो हम ऐड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, इसमें x² का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग जो है y² का वैल्यू निकालेंगे। तो y² का वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें, देखिएगा, देखिए यहाँ से x² प्लस y² का जो वैल्यू है वो हमारा है √a² प्लस b² और x² माइनस y² का वैल्यू हमारा है a। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखिए फिर क्या होगा, इस बार x² कैंसिल होगा, तो मेरा 2y² बराबर आ जाएगा √a² प्लस b² माइनस a, है ना, और यहाँ से y का वैल्यू जो है, y² का वैल्यू जो है हाफ इंटू आ जाएगा √a² प्लस b² माइनस a। तो देखिए हमारा x² भी निकल गया, हमारा y² भी निकल गया, है ना, तो x² और y² हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। अब जो है हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग अंडर रूट a प्लस आयोटा b का वैल्यू निकालना था, हमको वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, रूट अंडर a प्लस आयोटा b का वैल्यू हमको निकालना था, और इसको हम लोग क्या माने थे, x प्लस आयोटा y माने थे, है ना। अब देखिए x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हम लोग अभी x का वैल्यू, x² का वैल्यू हमारा इतना निकला है ना, x² का वैल्यू निकला है हमारा। तो अगर हमको x का वैल्यू लिखना रहेगा तो क्या होगा, इसी का रूट लगा देंगे, तो रूट लगाने पर क्या हो जाएगा, ये इसका x का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू, हम ऐसा करते हैं √a² प्लस b² को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √a² प्लस b², है ना, और प्लस a। देखिए ये आपका x का वैल्यू है ना, और y का वैल्यू भी आपने निकाला है, तो प्लस ये आपका आ जाएगा आयोटा इंटू, यहां पर भी आप y² निकालेगा तो क्या आ जाएगा, √आयोटा इंटू, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जगह जो है थोड़ा कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसको नीचे हम लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो आपका x और y निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि a प्लस आयोटा b जो है वो आपके बराबर है, इसका रूट जो है वो बराबर है x प्लस आयोटा y के, और x का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू √a² प्लस b² और प्लस a। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्लस आयोटा इंटू √, ये हाफ इंटू, ये आप लिख सकते हैं √हाफ इंटू, यहाँ पे रूट अंडर a² प्लस b² माइनस a। ठीक है, और इसको जो है हम लोग घेर देते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर किसी चीज का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग, तो वो प्लस माइनस दोनों में आता है ना, तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस इसके आगे भी लगेगा और प्लस माइनस इसके आगे भी लगेगा, तो क्यों ना हम प्लस माइनस यहाँ लगा दें।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा निकल के आ गया कि इसका जो वैल्यू होगा रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी का, वो वैल्यू होगा प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट रूट ओवर हाफ इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा इंटू रूट ओवर हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। देखिए एक स्लाइड के माध्यम से इसको और क्लियर कर सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो स्लाइड है इससे आप और क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आपका हम निकाल के यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई है। तो देखिए यहाँ पर a चूंकि हाफ है तो हाफ को नीचे लिख दिया गया है, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, मोड जेड लिख सकते हैं। तो मोड जेड प्लस एक्स और यहाँ मोड जेड माइनस एक्स बाई 2 जब x पॉजिटिव हो और x जब नेगेटिव हो, है ना। तो इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। यानी हम देखिए इसको हम थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देते हैं कि आप जो है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है प्लस माइनस ये दो है, इसको नीचे अगर लाएंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड लिख सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम मॉडुलस ऑफ जेड लिख सकते हैं और प्लस ए बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस यहां से आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगर अब एक बात यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ पर माइनस रहा तो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस रहा, ए प्लस आयोटा बी है, अगर ए माइनस आयोटा बी रहेगा तो हर जगह बी का साइन हम लोग चेंज कर देंगे, है ना। जहां पर जो बी है उसका साइन हम लोग जो है चेंज कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर हमारा वहां पर जहां जहां बी प्लस में है, बी की जगह पर प्लस बी को हम माइनस बी अगर लेके बनाएंगे तो हमारा माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हम आपको टेक्निक बताए हैं, ये जो तरीका है, ये जो प्रोसीड्योर है, इससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और उस प्रॉब्लम से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम और ज्यादा इस चीज को क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्लियरली इस चीज को समझ लेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे और हम लोग उसका फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन एक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि इवैल्यूएट, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है, वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इवैल्यूएट 6 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर रूट, ये निकालना है हमको, ठीक है। 6 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं लेट रूट ओवर 6 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग स्क्वायर करते हैं। बी गेट, देखिए स्क्वायर करिएगा, ये जो रूट का साइन है वो हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा और इधर हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो 6 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा इंटू 2x बाई आ जाएगा। और यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कि -1 होता है, तो 6 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो, और आई इंटू आयोटा इंटू 2x बाई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान दें तो क्या होगा कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बी गेट, हम लोग बोथ साइड्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा, आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू। और हमारा 2x बाई जो है इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो 2x बाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8 के बराबर। तो देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, या इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू है जो कि 6 के बराबर है, और 2x बाई का वैल्यू है जो कि बराबर है किसके, वो 8 के बराबर है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने लगाया था। हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का वैल्यू, तो हम इसका स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये 2xy का होल स्क्वायर है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 प्लस 64 यानी 100 के बराबर आ जाएगा। यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 10 के बराबर आ जाएगा फिर, है ना। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 10 आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 6 था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है हमारा 6 था। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको, एडिंग करेंगे तो 2x स्क्वायर हमारा आ जाएगा 16, है ना। तो x स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 8 आ जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2√2, है ना। x का वैल्यू हमारा प्लस माइनस 2√2 आएगा। और अगर हम लोग इसी इक्वेशन को ऐसे देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 6 है, और हम लोग इस बार क्या करते हैं, इस बार हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि y का वैल्यू निकल जाए। तो हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 2y स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया, तो y स्क्वायर बराबर 2 आ गया। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस √2, है ना। अब देखिए हमारा x भी निकल गया और हमारा y भी निकल गया। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि 6 प्लस 8 आयोटा का जो रूट है वो x प्लस आयोटा y है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√2 और प्लस माइनस आयोटा √2। तो देखिए अगर प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे आगे में तो क्या आ जाएगा 2√2 और 2√2, या ऐसे करते हैं प्लस माइनस है ही तो चलिए ठीक है, एक बार आपका हो गया 2√2 और प्लस आयोटा √2, एक बार तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस आयोटा √2 होगा और दूसरा बार क्या हो जाएगा माइनस 2√2 माइनस आयोटा √2, है ना। तो ये दो तरीके से आपका निकल गया 2√2 प्लस आयोटा √2 और माइनस 2√2 माइनस आयोटा √2, ठीक है। तो इस तरह से आपका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या निकाल लिया, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा स्लाइड है ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग इसको इधर स्लाइड के माध्यम से ही समझ लेंगे। इवेल्युएट -5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ठीक है वही काम करेंगे, -5 प्लस 12 आयोटा का रूट है, इसको हम x प्लस आयोटा y मान लिए और फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, -5 प्लस 12 आयोटा जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy आ गया। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -5 आ गया और 2xy हमारा 6 आ गया, 12 आ गया, तो xy 6 भी आ गया। अब ये फॉर्मूला लगा करके हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और x और y का निकालने के बाद वैल्यू जो है हम इस यहाँ पर x प्लस आयोटा y में हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा दोनों स्क्वायर रूट जो है निकल के आ जाएगा। यही तरीका है। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए आज के सेशन में मैंने जो भी आपको बतलाया है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए मैंने बतलाया है। तो ये जो होमवर्क सेक्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है। क्वेश्चन कुछ ज्यादा इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे, फंडामेंटल्स आप सीख चुके हैं और आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो आपको 21 क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है। तो ये पहला जो है इसमें ये करना है। और जो सेकेंड आपका होमवर्क का पार्ट देख रहे हैं इसमें मैंने 1 से लेकर के 14 तक दिया है, 14 क्वेश्चन टोटल दिए हैं। इसमें आपको क्या करिएगा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट इवेल्युएट करिएगा। तो आई होप कि आज के लाइव सेशन में मैंने जो भी चीज आप लोगों को बतलाया है उसके आधार पर आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आज के लाइव सेशन का वीडियो जो है अपलोडेड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का होमवर्क है, वहां से आप होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं, आज के लाइव सेशन का नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस वीडियो में कहीं भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वीडियो को बार बार देखिए और उसका लाभ उठाइए। अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।